हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पर फॉलो उनके तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल है। जैसे कि आप लोगों को पता है कल रात हुआ है यूनाइटेड नेशंस का वो जो इजलास होता है जिसके अंदर रशिया तो ना वीटो कर सकता था और ना कुछ और। तो उसके अंदर भारत 141 देशों से रशिया की दोस्ती की खातिर भिड़ गया। दुनिया भी हैरान, ऐसा वीडियो का टाइटल। और मुझे भी नहीं पता कि भाई यूनाइटेड नेशन में क्या ऐसी चीज हुई है हमें तो नहीं पता। हमें तो सुबह सुबह रात को ही हुआ है इजलास। बिल्कुल रात को ही हुआ है। तो अब ये वीडियो देखते हैं तभी हमें देख के पता लगेगा इंडिया ने क्या इधर किया है। जाहिर सी बात है सबकी पूरी दुनिया की नजर इंडिया भी थी। हाँ सही बात है। तो काउंटिंग करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। लाइव यूट्यूब पे आ रहा था लेकिन मैंने सुना नहीं है। असेंबली तक पहुंच गया था, बहुत लंबा जाता है। एक दो नहीं बल्कि 193 देशों ने सिचुएशन के ऊपर अपनी राय रखी। अच्छा। सभी देशों ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि वो रशिया यूक्रेन विवाद को किस एंगल से देखते हैं और इस पर उनकी क्या राय है। पिछले कल देर रात को सभी देशों द्वारा अपनी राय रखने के बाद यूएन जनरल असेंबली में रशिया के खिलाफ इस निंदा प्रस्ताव के ऊपर वोटिंग भी हुई। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो कुल 15 ही मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट, और कई सारे इंपॉर्टेंट देश हैं जो इस समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है। ऐसे में वहाँ पर ही अच्छे से पता नहीं चल पा रहा था कि इस पूरे मुद्दे के ऊपर कौन सा देश किसके साथ है। पिछले कल वोटिंग में निकल कर आया कि 193 में से 141 देश यानी 141 कंट्रीज ने रशिया के खिलाफ इस निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया। अच्छा। वहीं 193 में से केवल 5 देश ही थे जिन्होंने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट करते हुए रशिया का साथ दिया। 5 देश जिन्होंने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया उनमें से एक तो खुद रशिया ही था। अच्छा। बाकी 4 थे सीरिया, इरिट्रिया। वहीं जिन 141 देशों ने रशिया के खिलाफ जाकर इस रेजोल्यूशन का समर्थन किया उनमें ऐसे कई सारे देश शामिल थे जिन्होंने रशिया की पीठ के ऊपर छुरा घोंपने का काम किया। सबसे पहले तो मिडिल ईस्ट के लगभग सारे अरब देश, जिनमें से मैक्सिमम देश रशिया के साथ ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्रुप ओपेक प्लस के मेंबर्स हैं। इन सब ने रशिया के खिलाफ जाकर वोटिंग की। अच्छा। और रशिया के खिलाफ लाए गए इस रेजोल्यूशन को अपना पूरा समर्थन दिया। सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, इन सब ने रशिया के खिलाफ वोट किया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पिछले कल तक भारत और चाइना के साथ मिलकर लगातार एब्सटेन कर रहा था, उसने भी पिछले कल यूएन जनरल असेंबली में रशिया के खिलाफ ही वोट किया। शायद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बनने के बाद अब वो भी अमेरिका के दबाव में आ गया है। जैसा कि मैंने आपको 2 दिन पहले बता दिया था, इजराइल ने भी पिछले कल अपना स्टैंड न्यूट्रल नहीं रखा, उसने भी रशिया के खिलाफ जाकर ही वोट किया। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार, इन चारों ने भी रशिया के खिलाफ ही वोट किया। मैंने आपको ये तो बताया कि 193 देशों में से 141 देशों ने रशिया के खिलाफ रशिया के समर्थन में वोट किया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 193 में से 35 देश ऐसे भी थे जिन्होंने वोटिंग के दौरान एब्सटेन करने के अधिकार को चुना, जिसको एक तरह से रशिया का विरोध ना करना या फिर इनडायरेक्टली रशिया का ही साथ देना माना जा रहा है। भारत इन सभी 35 देशों की अगुवाई कर रहा था। भारत की बात करें तो भारत तो शुरू से इस पूरे मुद्दे के ऊपर वोटिंग के दौरान एब्सटेन करने के अधिकार को चुना रहा है। चाइना तो स्टार्टिंग में रशिया के साथ खड़ा था, लेकिन जब उसने देखा कि वेस्टर्न देश रशिया के ऊपर बहुत ही कड़े प्रतिबंध थोप रहे हैं तो चाइना ने वोटिंग के दौरान रशिया का साथ देने से अपना स्टैंड बदलकर एब्सटेन करना शुरू कर दिया। पिछले कल यूएन जनरल असेंबली में रशिया के खिलाफ लाए गए इस प्रस्ताव पर एब्सटेन करने वाले देशों में मुख्य देश थे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, आर्मेनिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम। हैरानी वाली बात है कि तालिबान द्वारा अफगानिस्तान को टेक ओवर करने के बाद अफगानिस्तान ने रशिया के खिलाफ ही वोट किया है, जबकि नेगोशिएशंस के समय रशिया ने तालिबान की बहुत ही ज्यादा मदद की थी। अच्छा। पाकिस्तान के स्टैंड से भी काफी लोग हैरान हैं, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका और वेस्टर्न देश और खासकर यूरोपियन देश लगातार दबाव बना रहे थे कि वो रशिया के खिलाफ वोट करे, लेकिन पाकिस्तान ने भी भारत की तरह एब्सटेन किया। वही आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वोटिंग के दौरान 193 में से 12 देश ऐसे भी थे जिनका यूएन जनरल असेंबली में उस समय कोई रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट ही नहीं था, और उन 12 देशों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, यानी एक तरह से इस पूरी प्रक्रिया से एब्सेंट रहे। एब्सेंट रहे 12 देश भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 3 तो ऐसे देश हैं जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा रह चुके हैं, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 3 देश पिछले कल वोटिंग के दौरान एब्सेंट रहे। हालांकि ये प्रस्ताव 141 कंट्रीज के सपोर्ट के साथ पास हो गया, लेकिन ये प्रस्ताव भी रशिया को यूक्रेन के ऊपर हमला करने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये नॉन बाइंडिंग था। अमेरिका ने ये प्रस्ताव बस रशिया को आइसोलेट और अकेला दिखाने के लिए लाया था। भारत ने तो हमेशा की तरह एब्सटेन करके रशिया का समर्थन ही किया।
और टर्की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, इजराइल जैसे देशों की तरह अमेरिका और वेस्ट के दबाव में आकर अपना वोट नहीं बदला। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और इस तरह की और भी वीडियोस के लिए बहुत जबरदस्त चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत डिटेल से आपने बताया, बहुत मजा आया ये वीडियो देखकर यार। भारत ने इनडायरेक्टली तो रशिया का साथ दिया है, क्योंकि रात को पुतिन ने फोन भी पीएम मोदी को किया, सारी सिचुएशन बताई, क्या सीन चल रहे हैं ये वो। मुझे नहीं पता कि क्या बातें हुई हैं, लेकिन इतना पता है कि फोन आई है, बातचीत हुई है आपस में इन दोनों की। अब देखो ना, मतलब 141 देशों ने डायरेक्ट बोला है कि भाई रशिया तू गलत है, लेकिन 35 ऐसे देश थे और 5 ऐसे देश थे जिन्होंने डायरेक्टली 5 देशों ने किया रशिया को सपोर्ट, जिनमें रशिया खुद एक शामिल था, और जो 35 थे उन्होंने इनडायरेक्टली रशिया सपोर्ट किया। बिल्कुल सही बात है, जिन्होंने वोटिंग में ऐसा लिया ही बिल्कुल, मतलब ऐसा लिया, लेकिन बोले कि भाई एब्सटेन भाई। और इसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा यार, जबरदस्त, मतलब अच्छा लगा है। हाँ बिल्कुल, कुछ सीखा है, बिल्कुल सीखा है, अच्छी चीज। मसाइल पता है क्या है? इमरान खान दौरे पे गया था, पुतिन से बातचीत भी की है। अभी वो वोटिंग में कैसे कर सकता था? बोले कि रशिया गलत है, ऐसे आज 6-7 दिन ही वापस आया, हफ्ता हुआ, वो खिलाफ वोट तो नहीं दे सकता था। उसने बोला मोदी जी ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी इनके साथ ही। जाहिर सी बात है, अच्छी चीज लाजमी सीखनी चाहिए और लाजमी साइड पे अच्छा है यार। और नहीं इसे बताऊं क्या, आप इनडायरेक्टली रशिया को सपोर्ट दिखा सकते हो, और सीन ऐसे हो सकते हैं कि भाई दुनिया भी बोले। जो 143 देश है उन्होंने तो वोट कास्ट किया है ना, खिलाफ है वो तो जंग के खिलाफ है ना हो। अब देखो रशिया इस दबाव में आता है कि नहीं आता, वो क्या करता है? उसकी अपनी हिकमत अमली है, वो अपने आप से सोचेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। 193 देशों में से 150 देश हलवा तो नहीं है ना मेरे भाई। पुतिन नहीं किसकी सुनता, हमें सारी हो जाए, वो अपनी मनमानी करता है। लेकिन बाबा अब देखो क्या होता है, नहीं तो देखो जंग हो लेकिन सिविलियंस को ना मारा जाए। लेकिन यही बात है कि जब मिसाइल देखते हैं तो वो चीज देखते नहीं, लेकिन यार 141 देशों के साथ इंडिया भिड़ गया है। बिल्कुल सही बात की है, ये बात है। मेरी बात सुने, मोदी जी अच्छा मशवरा ही देते हैं। पुतिन को भी अच्छा ही मशवरा दिया है कि आप जंग रोक दें और इस गाल को ये ऐसा निकालें कि बातचीत से निकल आए और अच्छी शुरुआत शुरू हो, क्योंकि इसका हाल यही है, जंग नहीं हो सकता। तबाह हाल हो गया है ना यूक्रेन, उसका हाल भी तो आपको पता ही है। कोई ऐसी चीज उसकी बची नहीं है कि जो बंदा बोल सके कि ठीक है। उसकी ईंट तो ईंट बजा के रशिया ने रख दी, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, हॉस्पिटल सब कुछ तबाह कर दिया। वही ना, बैलिस्टिक मिसाइल, उनके जो अड्डे थे, हवाई अड्डे, वो सब कुछ तबाह। बिल्कुल। अब तो भाई भारत का यही है कि भाई जाहिर सी बात है, भारत और रशिया की दोस्ती बहुत पुरानी है। बिल्कुल। और इंडिया कभी भी रशिया का साथ नहीं छोड़ सकता, ये बात तो पेपर्स में है। और यकीन मानो, मतलब के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इन दोस्ती आपस में निभा। बिल्कुल, वजह इनकी दोस्ती कम अज कम भी 80-90 साल पुरानी। बिल्कुल। और अब पाकिस्तान भी यही चीज कर रहा है, तो बहुत अच्छे रिलेशंस आने वाले टाइम में रशिया के साथ भी पाकिस्तान के अच्छे हो। और मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान की भी आपस में अच्छे हो, मजा आ जाए। हमारी ये भी ख्वाहिश है कि हमारे पड़ोसी इंडिया जो हमारा पहला है, हम इसके हिस्सा थे, हमारी दोस्ती भी ऐसी हो जाए जैसे भाइयों की तरह। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।